हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आईएफएससीए फेज 2 का एग्जामिनेशन हुआ है उसके डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। अब इस एनालिसिस में मैं बात करने वाला हूं आपके साथ क्या एक गुड अटेम्प्ट है, क्या एक गुड स्कोर होना चाहिए, क्वेश्चंस किस तरीके से आए, क्या थे एग्जैक्ट क्वेश्चंस, और कौन वो लोग हैं जिन्हें इंटरव्यू की तैयारी अब से शुरू कर देनी चाहिए। तो ये सारा बात इस छोटे से वीडियो में हम करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएक्सएमबी। सबसे पहले हम एग्जाम के ना कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि व्हाट केम इन द एग्जामिनेशन। क्योंकि देखो, ये ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है एंड इस पे मैं बहुत एक जोर भी देने वाला हूँ, क्योंकि बिफोर द एग्जामिनेशन आई रिमेंबर व्हेन मी एंड प्राची मैम डिड ए वर्कशॉप। उस पे ना वी वेर वेरी क्लियर कि एग्जाम में किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो सकता है। क्योंकि देखो, सिलेबस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, सिलेबस बहुत छोटा है। इसीलिए ना आपके मन में एक शुरू से डायलेमा था कि इतना पढ़ने से हो जाएगा। देखो, डायलेमा हमारे मन में भी था, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले साल के एक्सपीरियंस को लेके ना हम श्योर भी थे कि इतना छोटे सिलेबस में इतना ही करना है, लेकिन बहुत फैक्चुअल बेस्ड होगा। तो एग्जैक्टली अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम भी उसी तर्ज पे हुआ है। तो देखते हैं कुछ फैक्ट्स जिसमें चीजें क्लियर होगी, फिर तो आगे मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको। देखो, सबसे पहला चीज है ना, नो क्वेश्चन केम फ्रॉम रेगुलेशन आईएफएससी सर्कुलर्स। राइट। तो ये एक पॉइंट है जिसे मैं सबसे पहले रखना चाहता था, क्योंकि रेगुलेशंस एंड ऑल दिस आर वेरी लीगल डॉक्यूमेंट्स। मतलब अनलेस यू आर एन एक्सपर्ट, आपको इसमें डीप में जाके सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ऑल दो बेसिक लेवल पे जानना जरूरी हो जाता है। तो बेसिक वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, ताकि आप आईएफएससीए के बारे में समझो, लेकिन डिटेल्ड कभी भी रिक्वायर्ड नहीं था। और आप देखो, एग्जाम में इससे एक भी सवाल नहीं आया। चाहे आप पुराने रेगुलेशन रेगुलेशन ले लो या नए अभी हाल ही में जो लिस्टिंग रेगुलेशन, पेमेंट सर्विस, बाफ्ता, ये सारे जो नए आए हैं, किसी से कोई सवाल नहीं आया है, ना ही आईएफएससी सर्कुलर से कोई सवाल आया। फिर अगर मैं बात करूँ फाइनेंस रिलेटेड, कि ये तो फाइनेंशियल रेगुलेटर है, तो कहीं ना कहीं डीप फाइनेंस पूछ सकता है। तो जी मैं ये बता दूं आपको, देयर वर नो डीप कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस या आईएफएससी रिलेटेड कोई भी डीप में जाके सवाल नहीं पूछा गया। इट वाज बेसिक। ठीक। फिर तीसरा, हाँ, आईएफएससी एक्ट से, अगर मैं थोड़ी देर पहले लीगल वर्ड को यूज किया, तो अगर मैं एक्ट की बात करूं, एक्ट से क्या सवाल आया, तो देखो, एक्ट से एक बहुत ही इजी सवाल आया है कि आईएफएससी में कितने मेंबर होते हैं। ये आईएफएससी एक्ट 2019 में लिखा हुआ है। तो उस पूरे डॉक्यूमेंट से ये एक सवाल बनता हुआ दिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस के क्वेश्चन। इंश्योरेंस, जो बेसिक इंश्योरेंस है, आईआईओ के बारे में कोई भी सवाल नहीं था। मतलब द इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट आईएफएससीए, कोई भी सवाल नहीं था। इंश्योरेंस बिजनेस इन जनरल से थोड़े से सवाल को तोड़ मरोड़ के पूछा गया। आगे हम देखेंगे किस तरीके के सवाल थे। तो कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि जो इंश्योरेंस क्वेश्चंस है, ये थोड़ा सा उन्हें टफ लगा। राइट, थोड़ा सा टफ लगा। फ्यू ऑफ देम सेड कि हाँ, मतलब जो इंश्योरेंस सेक्टर पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं या पहले कोई एग्जाम्स दिए हैं, तो फॉर देम इट वाज इजी। बट फॉर रेस्ट, हु आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई एंड नबार्ड टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, उन्हें थोड़ा सा ये टफ लगा। ठीक है। फिर पेंशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो देखो, बेसिक पेंशन से सवाल पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अटल पेंशन योजना आज भी इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ, जिसमें दो सवाल डायरेक्ट आया। एक तो ऑलमोस्ट पिछले साल भी सेम पूछा गया, इस साल भी सिमिलर लाइंस पे सवाल पूछा गया। ठीक है। तो पेंशन से दो सवाल आया, मतलब एपीवाई, अटल पेंशन योजना का। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। इजी क्वेश्चंस ऑन मनी एंड कैपिटल मार्केट। मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा ना कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का, आप इसे आंसर कर सकते हो। एक सवाल मुझे लगा कैपिटल मार्केट में कुछ स्टूडेंट से बात करके कि एक इक्विटी के ऊपर सवाल था। मतलब वो थोड़ा बेसिक से ऊपर था। फॉर मी इट्स बेसिक, लेकिन दो चार स्टूडेंट ने बताया कि नहीं सर, हम बेसिक पढ़ने के बाद भी ये हमें नहीं पता था। तो दैट इज फाइन। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि सारा चीज पता हो। ठीक है। तो एक सवाल सिर्फ ऐसा लगा कैपिटल मार्केट में जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, बाकी तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट से जितने भी सवाल आए सारे इजी के थे। मतलब एक ओएमओ को लेके सवाल पूछा गया। ठीक है। तो इस तरीके से सवाल बना है। नेक्स्ट फैक्ट में बढ़ते हैं। बेसिक बैंकिंग क्वेश्चंस था। एमएमआईडी में कितने डिजिट्स होते हैं? तो देखो, मोस्ट ऑफ यू आर बैंकर्स, मतलब मैं खुद ही जानता हूँ, आई कैन नॉट टेक नेम।
तो आपके लिए सवाल इट वाज एन इजी केक वॉक था, बहुत ही इजी सवाल था। हाँ, फॉर अदर स्टूडेंट्स में भी अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस एज सच नहीं पढ़ा होगा तो ये सवाल आपको लिटरली टफ लगा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आईएफएससी कोड की बात करूं तो शायद आप गिन के बता सकते हो, बट एमएमआईडी इज समथिंग विच यू डू नॉट कम अक्रॉस डे टू डे, मे बी यू डोंट नो। तो एक दो सवाल ऐसे होते हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन। फिर एक अ, बहुत इजी लेवल का दो सवाल था, वो है फुल फॉर्म। मतलब अनबिलीवेबल आईएफएससीए में फुल फॉर्म आएगा, एंड यस इट केम। तो देखो, ये तो एग्जामिनेशन के फैक्ट थे, लेकिन ये फैक्ट के साथ साथ हमें कुछ और भी पॉइंट्स को समझना होगा जो हम क्वेश्चंस के बाद समझेंगे। सबसे पहले पेपर वन की बात करते हैं। अगर मैं क्वेश्चंस पेपर वन की बात करूं तो देखो, ऐसे में ना एक सवाल, एक ऐसे जो मतलब मेरे टच में जितने सारे स्टूडेंट थे सबने इसी को लिखा है। नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग चैनल, डू यू एग्री और डिसएग्री। ये सीधा सीधा आपको पूछा गया कि आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो। एंड मोस्ट ऑफ देम हैव रिटन ए बैलेंस्ड अप्रोच, है ना, हेवियर ऑन आइदर साइड, मतलब एग्री वाले साइड पे ही लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो इससे ना फाइनेंशियल वर्ल्ड से लोगों ने कनेक्ट किया। सेबी अभी थोड़ा फिन इन्फ्लुएंसर्स जो है उन्हें डायरेक्ट रेगुलेट तो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, कुछ बातें से भी जरूर कर रहा है, कुछ रेगुलेशंस आया जो एक्सचेंज के थ्रू जा रहा है उनको, तो इन चीजों को कनेक्ट करके लोगों ने ऐसे लिखा, एंड आई बिलीव इट इट प्रूव टू बी ए वेरी गुड ऐसे उनके एंड पे। ठीक है, क्योंकि मेरी जो बात हुई उनसे, बहुत अच्छे कंटेंट को देके उन्होंने लिखा। देखो, ग्रामेटिकल चीज वो फोन पे बात करके समझा नहीं जा सकता। ठीक है, एंड एक फैक्ट ये भी है, फ्यू पीपल आर रियली वेरी स्ट्रांग इन ग्रामर, एंड देर आर अदर सेट ऑफ पीपल जिन्हें नॉर्मल अंग्रेजी तो आती है, लेकिन जब वो लिखते हैं ना, तब छोटे छोटे ग्रामेटिकल मिस्टेक होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ राइटिंग दे बिलीव कि ये मिस्टेक नहीं हो रहा है, बट मिस्टेक हो रहे हैं, छोटे छोटे मिस्टेक है ना। और टाइप करते वक्त कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एक बटन की जगह दूसरा बटन दब गया। जैसे एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, ही इज फ्रॉम गुजरात, तो उनके सेंटर पे ऑलमोस्ट सारे कीबोर्ड टाइट थे। तो देखो, ये सब ना मतलब बियॉन्ड द कंट्रोल है, एंड इसके वजह से कुछ ज़रूर मिस्टेक होता है, क्योंकि आपका दिमाग ना पूरा डाइवर्ट हो जाता है कि कीबोर्ड टाइट है मेरा, और आपको टाइप भी करना पड़ता है उसी कीबोर्ड पे, तो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होने की वजह से भी थोड़ी सी मिस्टेक्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया ऐसे पहला वाला, मतलब मेरे टच में जितने स्टूडेंट थे सब ने इसी को लिखा। दूसरा जो दो ऐसे और था, वो था द बाइंग बिहेवियर ऑफ इंडियन हैव चेंज्ड, दिस इज डिस्कस। बट इसमें आई बिलीव कि और भी कुछ था आगे पीछे, ये सिर्फ इतना नहीं हो सकता, राइट। कि कोई कॉन्टेक्स्ट में ये दिया होगा, आपको याद है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे भी लिख दो। तीसरा जो था, रोल ऑफ फैमिली इन मेंटल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। ठीक है, लेकिन इसमें फ्यू ऑफ द स्टूडेंट सेट की जनरेशन को कनेक्ट करके कुछ पूछा गया था। अब अ, मेरे टच में जितने स्टूडेंट थे ना, उन्होंने पहला वाला लिखा, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि दूसरा तीसरा शायद उन्हें उतना डीप से याद नहीं है। तो अगर आपको याद आ रहा है, आप जो वीडियो देख रहे हो, कमेंट सेक्शन पे आप प्लीज़ लिख दो। प्रीसी की मैं बात करूँ तो प्रीसी में आया ट्रस्ट एंड एथिक्स इन वर्क प्लेस। बहुत बढ़िया प्रीसी था, ट्रस्ट एंड एथिक्स इन वर्क प्लेस। कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ तो देखो, ये एक ऐसे टॉपिक से आया जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जिसे आपको आपको पता भी है। बिकॉज देखो, ये मूनलाइटिंग को लेके हाल ही में ना टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बहुत स्ट्रांग हुआ था। उसके ठीक पहले नारायण मूर्ति ने भी कमेंट किया था। मतलब नारायण मूर्ति जी का अगर मैं कमेंट बताऊं तो वो उसको कई दिन हो गए, कई दिन हो गए, बट वो सिर्फ ना उनका कमेंट था। बट अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो टीसीएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन मूनलाइटिंग को लेके हाल ही में ना बहुत स्ट्रिक्ट हुआ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ था। मतलब टीसीएस ने कुछ एक सेक्शंस को पूरा ऑफिस बुला लिया था कि आप आइए ऑफिस से काम कीजिए। तो ये मूनलाइटिंग जो है, ऑल ऑफ ए सडन यू वोंट अंडरस्टैंड द वर्ड अनलेस यू नो द कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग ऑफ इट। बट एक अच्छी बात ये है कि ये सारा हो रहा था और तब ये सवाल बना है, तो आपको ये इसका मतलब पता भी था। लेकिन ये जो कॉम्प्रहेंशन था, ये भी बहुत अच्छा था। इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए ना, मतलब इसमें तीन आर्गुमेंट्स दिए गए कि मून लाइटिंग को क्यों एनकरेज किया जाएगा। उसमें आइंस्टाइन का, टिम बर्नर्स का, इनका ना एग्जाम्पल दिया गया। मतलब एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि देवदूत पटनायक का भी इसमें एग्जाम्पल था, बट अदर्स हैव नॉट कंफर्म्ड इट, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा नहीं, मैं बोल रहा हूँ
आपको पूछ रहा हूँ मैं, अगर ये सही लग रहा है तो प्लीज आप चैट पे भी लिखना, ठीक है, कमेंट पे आप लिखना। तो कॉम्प्रिहेंशन ये था। देखो, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करूँ तो एक ना मॉडरेट लेवल का था, मतलब ऐसे ऑल्सो यहाँ पे एग्री डिसएग्री लगा देने से थोड़ा सा लिटिल इट बिकम्स डाइसी, क्योंकि आपको एक साइड लेके बैलेंस अप्रोच बना के लिखना होता है। तो इट वॉज ऑफ मॉडरेट लेवल। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं पेपर टू में, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिस्कशन का। ठीक है। तो पेपर टू में देखो, आप ये सवाल देख सकते हो, राइट? सो विल फ्रेम द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस कीवर्ड्स। बट इसको वन लाइनर बेसिस पे मैं आपको दिखाऊं, री इंश्योरेंस को लेके सवाल था, ऑथराइज कैपिटल ऑफ एनएचबी को लेके सवाल था, उभरते सितारे फंड के बारे में बात था, जो सिडबी और एग्जिम ये करते हैं, फिर मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ बैंक नोट्स, एंड इस तरीके से ये सारे सवाल आए थे। देखो, आपको ये जो पीपीटी है पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको ये डाउनलोड करना है। मैं एक एक करके नहीं पढ़ूंगा, राइट? मैंने ओवरऑल सेंटिमेंट आपको बता दिया। ये रहा 25 क्वेश्चन, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 to 50। ठीक। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है फॉर योर रेफरेंस, एंड आप देख लो कि आपने कितना सही किया है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की और एक गुड अटेम्प्ट की। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, 2023 जो पिछले साल पहली बार एग्जाम हुआ था, तो उसमें कट ऑफ गया था समवेयर अराउंड 60। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इंग्लिश को आपको 1/3 वेटेज है, पेपर टू को आपको 2/3 वेटेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज आप ऐसे समझो कि स्टूडेंट्स जो है, मैंने जितने लोगों से बात किया, एंड आई टॉक टू गुड नंबर ऑफ पीपल, तो मुझे जितना समझ में आया कि इंग्लिश वॉज ए बैलेंस्ड। कुछ स्टूडेंट्स को समय नहीं हुआ सारा अटेम्प्ट करने का, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन प्रीसी थोड़े से लेंदी थे, है ना, थोड़ा टाइम टेकिंग था उन्हें पढ़ के समझना। दूसरा, ऐसे भी एग्री डिसएग्री की वजह से समय ज़्यादा लगा उसमें। तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझने का ये है कि वो 1/3 है, तो बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप 2/3 वाले सेक्शन की बात करोगे, जो 50 क्वेश्चन वेर इजी, तो इसमें जनरली लोगों ने जो अटेम्प्ट किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों ने अटेम्प्ट किया है 42-45 ऑन एन एवरेज बेसिस। ठीक है। मतलब आई हैव वन स्टूडेंट हु हैव अटेम्प्टेड 48 विथ ऑलमोस्ट ही सेज सर 80 to 85% एक्यूरेसी। तो मतलब मैं ये मान के चलूँ, कुछ 48 में से 40 क्वेश्चन तो सही होंगे, है ना, 40 सही होंगे ही। और ये 8 सवाल में अगर 4 गलत भी हो गए, तो भी इट टर्न्स आउट टू बी ए वेरी गुड अटेम्प्ट। तो 40 to 45 वेंट, एवरेज। ये था एवरेज। मतलब अगर मैं एवरेज और इसको आपको एक नंबर दूं, तो एक नंबर आई वुड गिव इज 40। ठीक है। 40 के आसपास इट्स ए वेरी गुड अटेम्प्ट। 40 से ऊपर भी कई लोगों ने अटेम्प्ट किया, बट हाँ, 40 इज ए वेरी गुड अटेम्प्ट हियर। बट एक्यूरेसी देखना है कि एक्यूरेसी कितना है आपका। एक्यूरेसी यहाँ पे 40 में ऑलमोस्ट 85 to 90% अगर हुआ, तो आप 100% सेफ साइड पे हो। अब इसमें एक फैक्टर ये प्ले करेगा कि आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कैसा गया, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स जो मैंने बात किया, उनका पेपर टू वॉज ईजी, बट पेपर वन वॉज नॉट एज पर देयर एक्सपेक्टेशन एंड एज पर माई एक्सपेक्टेशन ऑल्सो। मैं क्लास में जाता था, मैं उनसे बात करता था, तो मेरी भी एक उम्मीद बन गई थी लास्ट 2 महीने में कि हाँ, मेरा ये स्टूडेंट इस तरीके से परफॉर्म करेगा, राइट? तो उनके कहने पे मुझे भी ऐसा फील हुआ कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, कुछ इंटरनल मतलब लेंदी होने की वजह से, थोड़े से डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में ऊपर नीचे हुआ है। बट स्टिल इस वजह से मैं ना ये +5 का लेके चल रहा हूँ। 40 to 43 या 43 to 45 वॉज ए वेरी गुड अटेम्प्ट विथ मॉडरेट लेवल इंग्लिश। तो अगर आपका भी इस तरीके का अटेम्प्ट है, तो आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दो, राइट? क्योंकि देखो, पिछले साल कट ऑफ गया था 59.67। अब इस बार का जो कट ऑफ है, देखो एग्जाम सिमिलर लाइंस पे हुआ, कोई एग्जामिनेशन के लेवल में फर्क नहीं आया, है ना। एक उम्मीद ये था कि शायद एग्जाम टफ हो सकता है, वो हुआ नहीं है। एग्जाम देखा जाए तो एग्जैक्टली एट द सेम लेवल है। पिछले साल के मुकाबले ना मैं इजी बोलूंगा ना मैं टफ बोलूंगा, एग्जैक्टली एट सेम लेवल। इवन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ इसके आसपास रहेगा, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, राइट,
और कंपटीशन इज हाई। लोगों को इस बार पता लगा कि एग्जाम कैसे होता है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस। सो दिस कैन गो अप बाय +5 to 7। अब देखते हैं समय के साथ कि कट ऑफ किस तरीके से आता है। बट अगर आपका अटेम्प्ट इस तरीके से है तो आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।